नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा, जापान में 1 जनवरी इसी साल 1 जनवरी को एक बहुत ज़बरदस्त अर्थक्वेक आया है जो 7.9 मैग्नीट्यूड का है। तो जापान में भूकंप का आना, अर्थक्वेक का आना बहुत कॉमन है। सुनामी, टाइफून और काफ़ी नेचुरल डिजास्टर यहाँ काफ़ी होते रहते हैं। जो नेचुरल डिजास्टर है उसको हम ह्यूमन बीइंग रोक तो सकते ही नहीं है, बट हम लोग एक प्रिपरेशन करके रख सकते हैं। तो जो जैपनीज़ हैं वो अपने घरों में इन डिजास्टर्स के आने के बाद कैसे हम लाइफ में सर्वाइव करेंगे, उसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन करके रखते हैं। तो वही प्रिपरेशन हमने भी अपने घर में रखी हुई है। ये है हेलमेट। जैसे ही अगर तगड़ा सा अर्थक्वेक आता है तो हम इस हेलमेट को अपने सर में लगा के बाहर भाग सकते हैं, ठीक है ना। इसको लगाने का फायदा यह है कि अगर कोई सामान घर में रखा हुआ ऊपर से कुछ गिर गया तुम्हारे सर पे तो एकदम इंजरी बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है ना। तो मेरे यहाँ पर हम लोग 2 मेंबर है, तो हमारे पास 2 हेलमेट है। ये एक्चुअली मेरे साइकिल का हेलमेट है, तो मैं इसको दोनों पर्पस के लिए यूज कर लेता हूँ। इधर पे है ये 2 बैग्स। इन बैग्स में हमने कुछ सामान रखा हुआ है, तो आइए देखते हैं इन बैग्स के अंदर क्या क्या रखा हुआ है। तो ये है हमारा पहला बैग। तो इस बैग के सबसे पहले देखते हैं ये जो नीचे रखा हुआ है स्लीपिंग बैग, ठीक है ना। ये स्लीपिंग बैग वैसे ही है जैसे हम ट्रैवलिंग के और टेंट वगैरह में यूज करते हैं ना, उस टाइप का जो स्लीपिंग बैग होता है ये वो है। इधर देखते हैं और फिर देखते हैं इधर क्या क्या रखा हुआ है। इधर एक बुकलेट रखी हुई है जिसमें अलग अलग डिजास्टर के टाइम का इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि कैसे आपको मूवमेंट करना है। इधर पे है एक रेडियो। ये है एक रेडियो जो इस पर सोलर पैनल लगा हुआ है इसको चार्ज करने के लिए। और इधर रेडियो है और इधर यहाँ पे सामने टॉर्च का ऑप्शन भी है। इसमें डिजास्टर के टाइम पे टेलीविजन वगैरह तो कई बार चल नहीं पाते हैं, तो रेडियो एक सही ऑप्शन रहता है। वैसे अभी मोबाइल भी है बट कई बार नेटवर्क वगैरह में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए रेडियो का होना भी काफ़ी ज़रूरी है। और इधर पे है एक कप, छोटा सा कप है इसके अंदर, और उसके अंदर टूथब्रश है और छोटा सा पेस्ट है, जैसे होटल वगैरह में रखा रहता है छोटा सा पेस्ट 2-3 दिन का, वो रखा हुआ है। और इधर पे कुछ खाने की चीज़ें रखी हुई हैं। ये नहीं है वैसे ही है जैसे हमारे वहाँ खिचड़ी होती है उस टाइप का, ये लोग कायू बोलते हैं इसको। ये डाइजेस्ट करने में भी आसान रहता है। इधर पे कुछ हैं प्लास्टिक के बैग्स, जिप वाले, जिप लॉक। ये काले कलर का बैग है जिसमें आप अपना कूड़ा फेंक सकते हैं। ये कुछ राइस है, ड्राई राइस है जिसमें आप गर्म पानी डाल के खा सकते हैं। और ये कुछ ब्रेड्स हैं जिनको आप खा पाएंगे। ये ग्लव्स हैं रबर के साथ, और इसके अंदर एक विशल भी दे रखी है। ये एक बैग है जिसमें आप पानी कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे ढक्कन है, ढक्कन खोल के इसमें पानी फिल करके आप इसको जर्किन कैरी कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पानी की 3 बोतलें रखी हुई है इसके अंदर पे, ठीक है ना। और ये कुछ एल्यूमिनियम की फॉइल है जिससे आप बाहर आपकी बॉडी को गर्म रख सकता है। ये कुछ बिस्किट्स खाने के लिए, और कुछ वेट टिश्यू, और ये फिर वही गर्म फॉइल। और ये है एक फर्स्ट एड बॉक्स जिसके अंदर कुछ बैंडेज रखे हुए हैं, और इधर पे सीजर और नेल कटर वगैरह भी रखे हुए हैं, और भी चीज़ें हैं बैंडेज से रिलेटेड। एक पॉकेट और है। इधर पे स्लीपर भी रखे हुए हैं, ठीक है ना। ये एक पाउडर सा है, अगर टॉयलेट आपको नहीं मिल पाता है तो आप किसी पॉली बैग में टॉयलेट करके उसमें ये पाउडर डालेंगे तो उससे कुछ बीमारी नहीं फैलेगी और स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। और ये वेट टिश्यू भी है। और ये है बैग, एक बैग है, ठीक है ना। इसमें आप इस पंप से इसमें हवा भरेंगे
और इसको एक फ्लैट बैग सीट बना देंगे, उसके ऊपर आप आराम से सो सकते हैं। और साथ में एक फैन भी रखा हुआ है, अगर गर्मियों के दिन है तो आपको ठंडी हवा भी मिलते रहेगी इससे। तो ये था एक पहला बैग जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, ठीक है ना। इतना सारा सामान आपके पास कम से कम 2-3 दिन आप बाहर बैठ के सरवाइव कर सकते हैं। ऐसा ही मेरे पास एक बैग और है, ये मेरे ऑफिस का पुराना बैग है, इसमें मैंने यही सारा सामान पूरा फिल करके रखा हुआ है। तो आप अगर जापान में रह रहे हैं और आपको पता है कि यहाँ पे जैसे नेचुरल डिजास्टर काफ़ी होते रहते हैं, तो इसके लिए आपको ये सामान अपने पास ऑलरेडी घर में रखना चाहिए। और ये बैग स्पेशली हमने गेट के पास रखा हुआ है, तो जैसे ही अगर मान लो कि फायर हो गया या अर्थक्वेक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था तो हमें घर से बाहर भागना है, तो हम फटाफट यहाँ से जैसे गेट से बाहर को जाएंगे तो हम पहले इस बैग को उठाएंगे और हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो रास्ते में रखा रहेगा हमेशा। क्लोजेट खोलो और बैग लेके सीधा बाहर हम भाग सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास डिजास्टर में सरवाइव करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी यही ऐसा ही सामान अपने पास रखना चाहते हैं, तो आप या तो ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हैं, उसके अंदर एक पूरा सेट बना हुआ बैग मिलता है, और या आप अपने घर के आसपास जो होम सेंटर होते हैं जैसे खामा हो गया, कोनान हो गया, ठीक है ना, जो होम सेंटर होते हैं उनके पास भी ये एक बैग रखे रहते हैं, तो आप वहाँ से भी इसको परचेज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर, अपने कमेंट्स दीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।